और मैं उस पीढ़ी से हूँ, तीसरी पीढ़ी से, जिनको पहली पीढ़ी को हमारी मर्डर किया गया इन द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक जी। और ये जो इन्होंने पदयात्रा निकाली है, ये मैं बहुत साधुवाद देता हूँ ऐसे लोगों को जो समाज में इस तरह का जो असल में भाईचारा है उसको निभाने के लिए आगे आए। जो इनके मुंह पर है वही इनके पेट में है। और मैं तो तब हैरान हुआ जब इसमें मैंने देखा कि इस तरह के पर्चे बट रहे हैं, एक गाड़ी चल रही है और उस पर लिखा हुआ था कि मौमिनों का समर्थन है इस यात्रा को। मतलब हमारे मुसलमान भाई जो हकीकत में भाईचारा चाहते हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए। बच्चों की यहाँ पे हर की पैड़ी है, हिंदुओं का तीर्थस्थान है, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज गया समाज में। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत के हर जिले में ऐसी, हर गांव में ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। ये आपकी यात्रा कहाँ है साहब? ये मैं बता रहा हूँ, मैं तो इस यात्रा का एक भाग हूँ। यात्रा मेरी नहीं है, मैं तो किसमें भाग लिया इसमें। जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना इसको, तो मैं तो अपना आया समर्थन देने के लिए इस यात्रा में। मैं तो भाई पहले भी राहुल मलिक था, आज भी राहुल मलिक हूँ। और मैं जो हमारे पुराने फोर फादर्स हैं वो पंजाब से बिलोंग करते थे, उस हिस्से से, उस अनडिवाइडेड इंडिया के हिस्से से जो पाकिस्तान में चला गया है। ये काफिर शब्द भी बोला गया है जी। काफिर शब्द तो हमें जो ऐतराज़ है वो काफिर शब्द से ही है, काफिर फोबिया से है। मेरी अपील है मोमिनों से, उन मुसलमानों से कि भाई अपनी किताबों से काफिर फोबिया नाम का जो डर है उसको निकाल के फेंक दो। आप कहते हैं रब्बुल आलमीन है, जब रब्बुल आलमीन है तो कैसे वो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है, काफिर में और मुसलमान में? तो ये शिकायत है। नहीं, लगता नहीं है कि जो परमात्मा है वो ऐसा करेगा। ठीक है ना? तो परमात्मा की श्रेणी में, परमात्मा के गुण सिफात में वो नहीं बैठता। उस खांचे में, परमात्मा के सिफात में, उस खांचे में फिट नहीं बैठता अल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपको धर्म के एक्स मुस्लिम की वापसी की, आपने घर वापसी की, तो किस तरह का मतलब? भाई साहब, मैंने घर वापसी नहीं की, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं राहुल मलिक हूँ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं मुसलमान नहीं था, मैं इस्लाम का विक्टिम हूँ। हमारा परिवार इस्लाम का विक्टिम है। कल जो है बिजनौर बैराज से शुरू हुई थी और आज इसका दूसरा दिन है। इनका रात्रि प्रवास भी हरिद्वार के कांगड़ी गांव में था। सुबह कांगड़ी 10 बजे निकले, अभी हरिद्वार हर की पौड़ी पहुँचे हैं। एक्स मुस्लिम यात्रा में सैकड़ों एक्स मुस्लिम हैं, यानी कि जो लोग पहले मुसलमान थे उन्होंने अपना इस्लाम मजहब छोड़ करके अब वो या तो सनातन में आ गए हैं या मुसलमान धर्म मजहब छोड़ दिया। कोई भी मजहब उन्होंने मत पंथ स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक्स मुस्लिम हो गए हैं। ये यात्रा उन्होंने इमरोज़ आलम के नेतृत्व में निकाली है। इमरोज़ आलम जी का कहना है कि जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया उनको उनकी जान को खतरा बना हुआ है। जो इस्लाम छोड़ देते हैं उनके लिए वहाँ सर तन से जुदा का नारा लगता है। उन्हें यात्रा निकाली कि हमें भी जीने का अधिकार है, हम भी व्यक्ति हैं, हम भी मानव हैं और हम पर कोई हमला ना हो, हमारी जान पर कोई खतरा ना हो, इसलिए हम समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे मुसलमानों को, इस्लाम के लोगों को भी कह रहे हैं कि वो मजहब छोड़ करके, जहाँ कट्टरता सिखाई जाती है, जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ कुरीतियाँ हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, उन्होंने पूरी यात्रा में कही है, उस मजहब को छोड़ दो और सनातन धर्म में आओ। ये घर वापसी है। घर वापसी करना आपके लिए कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मजहब इस्लाम है और कोई भी धर्म परिवर्तन इस देश में अपराध है। लेकिन यदि कोई सनातन धर्म में आता है इस्लाम छोड़ करके, तो ये घर वापसी है। तो घर वापसी आज 1.5 से 2 करोड़ लोग कर चुके हैं। 1.5 से 2 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं और ऐसे ही आज सैकड़ों लोग हरिद्वार पहुँचे हैं, माँ गंगा के तट पर आए हैं, हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं। हम सब इनका साधु संत समाज ने स्वागत किया, सत्कार किया, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। विश्व की, दुनिया की सबसे पहली पद यात्रा है और इसका उद्देश्य साफ है कि मानवतावादी पद यात्रा है। और जो लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं उन्हें भी तो जीने का एक हक है, एक अधिकार है। लेकिन इस्लाम छोड़ने वाले को मार दिया जाता है या वो डर के मारे बताते ही नहीं, सारी ज़िंदगी भर बस वो एक मुनाफिक वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। तो ये यात्रा में हमने केवल इतनी ही मांग की कि हमें भी तो जीने का हक है, हम भी तो जी सकते हैं। जब कोई हिंदू अपना हिंदू धर्म छोड़ देता है या अपने देवी देवता की आलोचना भी कर देता है तो उसका कोई गला नहीं काटता, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा सरतन से जुदा कर दिया जाता है। आपको बताएं, अगली पद यात्रा हम लगभग 3 से 4 महीने बाद, अक्टूबर में हम एक पद यात्रा का मैं अभी घोषणा करता हूँ। ये तो एक शुरुआत थी, एक बीज था। अक्टूबर में जो पद यात्रा हम करेंगे, अभी तारीख डिसाइड नहीं करते, एक पद यात्रा नहीं, एक महापद यात्रा होगी। उससे पहले भी कोई और एक्स मुस्लिम करना चाहे तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी है और प्रशासन ने हमारा किस तरह से साथ दिया हम ये भी देखें। सबसे पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के महाराज योगी आदित्यनाथ जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उनके शासनकाल में जो प्रशासन की व्यवस्था रही गंगा बैराज से हरिद्वार तक की, वो एकदम लाजवाब थी। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और फिर यहाँ पे आने के बाद पुष्कर धामी जी के शासन में जो प्रशासन की व्यवस्था रही, मैं इसका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह से सरकारें
और देखिए, हमने इसलिए नहीं कि हम कोई प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। अगर हम गैर संवैधानिक एक भी बात किए हों और जो बात इनकी किताबों में ना लिखी हो वो बोली हो, तो हमारे ऊपर शासन प्रशासन तुरंत एक्शन ले ले। हम बोलते ही नहीं जो लिखा हुआ ना हो। अभी तक कितने लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया? लगभग एक आंकड़ा 1.5 से 2 करोड़ का कहा जाता है। 1.5 से 2 करोड़ का आंकड़ा कहा जाता है, लेकिन वो कितना भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम जिसने छोड़ दिया, अगर माँ ने छोड़ दिया तो अपने बेटों से नहीं बता सकती, बेटे ने छोड़ दिया अपनी माँ से नहीं बता सकते, वरना माँ बेटे का और बेटा माँ का ही गला काट देगा। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।